अगर तुम रात में गाड़ी चला रहे हो तो कोई आदमी तुमसे लिफ्ट मांगे तो उसे बैठाने से पहले एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, उसकी परछाई। क्योंकि अगर परछाई नहीं है तो इंसान नहीं है, और अगर तुमने उसे बिठा लिया तो शायद तुम अपनी आखिरी राइड पे हो। रात के 2:10 हो रहे थे। अमित 12 साल का एक एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर था। उसने हर तरह के रास्ते देखे थे, लेकिन उस रात हाईवे कुछ ज़्यादा ही खामोश था। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज़, बस इंजन की गूंज और दिल की धड़कन। अमित ने रेडियो ऑन किया, लेकिन गाना नहीं, सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट। फिर उस खड़खड़ाहट के बीच एक हल्की सी आवाज़ आई, रुको। अमित ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। आगे एक पुराना ढाबा दिखा, लाइट बंद, कुर्सियाँ उल्टी, दरवाज़ा आधा खुला, फिर भी अंदर कोई था। अमित अंदर गया, कोई है? कोई जवाब नहीं। लेकिन जैसे उसने अंधेरे में देखा, एक आदमी कोने में बैठा था, सर झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर। भाई, पानी मिलेगा? अमित ने पूछा। आदमी ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कुछ बचा ही नहीं। वो धीरे से बोला, पानी खत्म हो चुका है। उसकी आवाज़ सुनकर अमित की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो तुरंत बाहर आ गया। जैसे वो ट्रक में बैठा, उसने मिरर में देखा और उसका दिल रुक गया। वो आदमी ट्रक के ठीक पीछे खड़ा था। ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? अमित ने बिना सोचे ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से निकल गया, लेकिन उसका दिल अब कंट्रोल में नहीं था। कुछ किलोमीटर आगे उसे वही आदमी फिर दिखा। इस बार सड़क किनारे खड़ा था, हाथ हिलाते हुए, लिफ्ट मांगते हुए। अमित के दिमाग में दो आवाज़ें, मत रोक, कुछ गड़बड़ है। दूसरा, शायद ज़रूरतमंद है। कुछ सेकंड और उसने ब्रेक लगा दिया। आदमी बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गया। दरवाज़ा बंद और पूरी खामोशी। कुछ देर बाद अमित ने धीरे धीरे मिरर में देखा और उसका खून जम गया। उस आदमी की कोई परछाई नहीं थी। अमित की आवाज़ कांप गई, तुम कौन हो? आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं। अमित के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी मुस्कान इस बार और ज़्यादा खतरनाक थी। तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं। अचानक अमित के दिमाग में फ्लैश होने लगा। बारिश वाली रात, फिसलती सड़क, और सामने अचानक आया एक आदमी। ब्रेक लगाई थी, लेकिन देर हो चुकी थी। नहीं, अमित बुदबुदाया, वो एक्सीडेंट था। आदमी ने उसकी तरफ झुककर कहा, तुम रुके ही नहीं थे। अमित की सांस अटक गई। हाँ, वो रुका नहीं था। डर के मारे वो सीधा भाग गया था। मैं डर गया था। अमित की आवाज़ कांप गई। आदमी हंसा, लेकिन ठंडी हंसी। और मैं मर गया था। अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ट्रक ने तेजी से मोड़ लिया। ये क्या? अमित चिल्लाया। उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब उसके बस में नहीं था। विंडशील्ड पर धीरे धीरे खून के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने बाहर से हाथ रखे हों। फिर एक एक करके पूरे कांच पर हाथों के निशान छा गए। अमित ने डरते हुए देखा, और इस बार वो अकेला नहीं था। पीछे वाली सीट पर 3 और लोग बैठे थे। सभी के चेहरे खून से सने हुए, सभी की आंखें उसी तरह खाली। अमित चीखा, ये कौन है? आदमी धीरे से बोला, हम सब, जिनको तुमने छोड़ा था। अमित का दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या? क्या उसने पहले भी? फ्लैशबैक, छोटी मोटी टक्कर, एक साइकिल वाला, एक बूढ़ा आदमी, हर बार वो रुका नहीं। अमित रोने लगा। मुझे जाने दो, मैं पुलिस को बता दूंगा। आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अब बहुत देर हो चुकी है। आगे सड़क पर एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखा। कोई बैरिकेड्स नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ अंधेरा। अमित ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। पीछे बैठे सारे लोग एक साथ बोले, इस बार रुकना मत। ट्रक तेजी से पुल की तरफ बढ़ रहा था, और आखिरी पल में अमित ने देखा, नीचे वही लोग खड़े थे जो ट्रक में बैठे थे। ट्रक पूरी रफ्तार से टूटे हुए पुल की तरफ बढ़ रहा था। अमित की आंखों के सामने सब कुछ धीमा पड़ गया। स्टीयरिंग बेकार, ब्रेक फेल, और पीछे बैठे वो लोग एक साथ मुस्कुरा रहे थे। नहीं, मैं नहीं मर सकता। अमित ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक पुल के किनारे से टकराया और नीचे गिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर सब कुछ शांत। ना आवाज़, ना हलचल, बस अंधेरा। अमित ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो सड़क के बीच खड़ा था। सामने वही हाईवे, सुबह होने वाली थी, आसमान हल्का नीला। मैं जिंदा हूँ। उसने अपने हाथ देखे,
कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, सब नॉर्मल। उसने नीचे झांका और उसका दिल रुक गया। नीचे पुल के नीचे उसका ट्रक पड़ा था, पूरी तरह टूटा हुआ, और अंदर उसकी लाश। अमित समझ चुका था कि वो अभी जिंदा नहीं है, वो भी उन्हीं में से एक बन चुका था। अब समझ आया। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। हम तुम्हें मारने नहीं आए थे, वो आदमी बोला, हम तुम्हें याद दिलाने आए थे। अमित काँप गया। क्या? आदमी ने सड़क की तरफ इशारा किया। दूर एक और ट्रक आ रहा था, अकेला, रात का वही समय। अब तुम वही करोगे जो हमने किया। अमित की सांस रुक गई। मतलब? आदमी मुस्कुराया। अगले ड्राइवर का इंतजार। कुछ देर बाद अमित खुद को सड़क के किनारे खड़ा पाया, हाथ उठाया लिफ्ट मांगने के लिए। आता हुआ ट्रक धीरे धीरे उसके पास रुका। ड्राइवर ने खिड़की खोली। कहाँ जाना है? अमित कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। जहाँ तुम जा रहे हो। उस दिन के बाद लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर एक आदमी खड़ा मिलता है जो लिफ्ट मांगता है और जिसकी कोई परछाई नहीं होती। सूरज उग चुका था, हाईवे पर हल्की रोशनी फैल गई थी। अमित अब सड़क किनारे खड़ा था, ठीक वैसे जैसे वो कभी वो आदमी खड़ा रहता था। उसे अब सब कुछ समझ आ चुका था। वो जिंदा नहीं था, लेकिन वो गया भी नहीं था। वो फंस चुका था। दूर से एक ट्रक आता दिखा, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। अमित के अंदर डर और मजबूरी दोनों थे। क्या मैं सच में ये करूँगा? उसने सोचा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अपने आप उठ गया लिफ्ट मांगने के लिए। ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है? अमित ने पहली बार उस ड्राइवर की आंखों में देखा, और अचानक उसे कुछ अजीब लगा। वो चेहरा जाना पहचाना था, बहुत जाना पहचाना। अमित की आंखें फैल गईं। वो ड्राइवर वही था, खुद अमित, लेकिन 5 साल पहले वाला। अमित पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन सामने बैठा ड्राइवर मुस्कुराया, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो कभी उसके अंदर था। बैठो, देर हो रही है। अब अमित समझ गया, ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं था, ये एक लूप था। हर बार वो खुद ही अपनी मौत की शुरुआत करता था। अमित भागने लगा, सड़क के दूसरी तरफ, जंगल की ओर। मैं ये नहीं करूँगा, वो चिल्लाया। जैसे वो कुछ दूर पहुंचा, सब कुछ बदल गया। फिर वही सड़क, फिर वही जगह, फिर वही ट्रक। हर बार वो खुद को ट्रक के अंदर पाता, स्टीयरिंग पकड़े हुए, और सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था लिफ्ट मांगते हुए। अमित ने ध्यान से देखा और उसकी रूह कांप गई। वो आदमी वही था जो पहले उसे मिला था। अमित ने धीरे से ब्रेक लगाया, खिड़की नीचे की, और पूछा, कहाँ जाना है? आदमी मुस्कुराया, जहाँ तुम जा रहे हो। उस हाईवे पर कोई भूत नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, सिर्फ तुम खुद हो। हर सज़ा की एक शुरुआत होती है, और हर डर के पीछे एक गलती। अमित की कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी, सालों पहले। बारिश की रात थी, सड़क फिसलन भरी थी, और अमित अब नया ड्राइवर था, थोड़ा केयरलेस, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। अचानक हेडलाइट के सामने एक आदमी आया। अमित ने ब्रेक मारी, लेकिन देर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज़ आई और टक्कर हो गई, और आदमी सड़क पर गिर गया। खून बारिश में मिल रहा था। अमित ट्रक से उतरा, उसने आदमी को देखा। वो जिंदा था, हल्की सांसें चल रही थीं। उस पल अमित के पास दो रास्ते थे, उसे अस्पताल ले जाए या डर के मारे भाग जाए। अमित डर गया, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, और फिर वो वापस ट्रक में बैठ गया और चला गया। जैसे ही ट्रक दूर गया, वो आदमी धीरे धीरे सड़क पर पड़ा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, और वो अमित को जाते हुए देख रहा था। कुछ किलोमीटर बाद अमित ने मिरर में देखा, और पहली बार वो आदमी पीछे खड़ा था। अमित डर गया, ये कैसे पॉसिबल है। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो आदमी गायब नहीं हुआ। उस रात अमित को पहली बार दो आवाज़ सुनाई दी, रुको। उस दिन के बाद हर बार जब वो उस हाईवे से गुजरता तो कुछ अजीब होता। समय रुक जाता, रास्ता बदल जाता, और वो आदमी फिर दिखता। धीरे धीरे अमित समझ गया, एक्सीडेंट नहीं था, ये उसकी सज़ा थी। वो आदमी मर गया था, लेकिन गया नहीं था। वो इंतज़ार कर रहा था अमित के लौटने का, उसे वही महसूस कराने का जो उसने उसे दिया था। और फिर एक दिन अमित ने सिर्फ एक आदमी नहीं, कई लोगों को हिट किया, और हर बार भाग गया। और तभी उसकी सज़ा बदल गई, एक भूत से एक एंडलेस लूप में। उस रात के बाद अमित सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा, वो बन गया अपनी ही गलती का कैदी। अगर तुम्हें लगे कि तुम एक ही रास्ते पर बार बार फंस रहे हो, तो शायद तुम रास्ता नहीं, अपनी ही गलती रिपीट कर रहे हो।
अमित अब समझ चुका था वो मर चुका है, वो फंस चुका है और वो इस खेल का हिस्सा बन चुका है। इस बार जब वो सड़क किनारे खड़ा हुआ उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसने चारों तरफ देखा और उसका दिल डूब गया। सड़क के किनारे अलग अलग हिस्सों में उसके जैसे और भी लोग खड़े थे। सब लिफ्ट मांग रहे थे, सबके चेहरे अमित के जैसे। ये क्या है? हर एक अमित आने वाली गाड़ियों को हाथ दे रहा था। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बिल्कुल चुप थे। अचानक उसके पीछे वही आदमी खड़ा हुआ। वो धीरे से बोला, ये सब तुम ही हो। अमित की सांस रुक गई। क्या मतलब? हर बार जब तुम लूप में फंसते हो एक नया तुम बन जाता है। अमित समझ गया ये सज़ा सिर्फ मौत नहीं थी, ये सज़ा थी। बार बार वही गलती जीना, हर वर्जन में खुद को खोजना। दूर से इस बार एक नहीं 3 ट्रक आ रहे थे। हर ट्रक अलग दिशा से, हर ट्रक उसी तरफ। हर अमित अलग अलग ट्रक रोकने लगा। कोई चिल्ला रहा था, मत रोको। कोई कह रहा था, रोक लो, यही रास्ता है। अमित अपने कान बंद कर लेता है, बस एक ख़त्म करो। लेकिन आवाज़ आती है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अचानक उसने देखा एक छोटा लड़का सड़क के किनारे खड़ा है, डरा हुआ लिफ्ट मांग रहा है। अमित का दिल बैठ गया। ये बच्चा, वो पहला इंसान था जिसे अमित ने कभी हिट किया था, सालों पहले। अब उसके सामने चॉइस थी, उसे बचाए या फिर उसे वही करे जो हर बार होता है। सारे अमित एक साथ उसकी तरफ देखने लगे और एक साथ बोले, देखते हैं इस बार क्या करते हो। अमित धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था, आंखों में आंसू। और जैसे ही ट्रक पास आया, कहानी यहीं रुक जाती है। कुछ लोग कहते हैं उस हाईवे पर आज भी एक नहीं सैकड़ों अमित खड़े मिलते हैं और हर कोई अलग अलग गलती का इंतज़ार करता है। अगर तुम्हें एक मौका मिले अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने का, तो क्या तुम सही कर पाओगे या फिर वही दोहराओगे? अमित अब उस बच्चे के सामने खड़ा था। दूर से ट्रक आ रहा था, तेज, बहुत तेज। और इस बार वो सब कुछ जानता था। उसके चारों तरफ खड़े सारे अमित चुप हो गए। सबकी नज़र उस पर थी और जैसे उसका फैसला ही सब कुछ किस्मत तय करेगा। मैं फिर से भाग सकता हूँ, उसने सोचा, या इस बार रुक सकता हूँ। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। बच्चे ने उसकी तरफ देखा, डरा हुआ, अकेला, और धीरे से कहा, भैया बचा लो। ट्रक अब बहुत करीब था, कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड। अमित अचानक आगे बढ़ा। उसने बच्चे को जोर से पकड़कर सड़क से खींच लिया। दोनों गिर पड़े और उसी पल ट्रक उनके पास से तेजी से निकल गया। सब कुछ रुक गया, न आवाज़, न डर, न वो अजीब फीलिंग। अमित ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सूरज निकल रहा था, हाईवे शांत था और बाकी सारे अमित गायब थे। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं, न वो आदमी, न घोस्ट, न वो लूप। बच्चा उसके सामने खड़ा था, अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें नॉर्मल थीं। बच्चा धीरे से बोला, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। अमित की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं फ्री हूँ। बच्चा मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम नहीं, हम। अचानक अमित ने नीचे देखा। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था। वो समझ गया वो अभी भी जिंदा नहीं है, लेकिन अब वो फंसा भी नहीं है। अमित धीरे धीरे गायब हो गया, हवा में, खामोशी में। कुछ दिनों बाद एक नया ड्राइवर उसी हाईवे से गुजर रहा था, रात का समय और अकेला। अचानक उसे सड़क किनारे एक छोटा बच्चा दिखा, लिफ्ट मांगते हुए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, खिड़की नीचे की और पूछा, कहाँ जाना है? इस बार कोई अमित नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, सिर्फ एक और फैसला। भूत नहीं, लूप नहीं, बल्कि वो चॉइस जो सब बदल सकती है।